अनारकली में मौजूद हूँ। आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और यहाँ पर 2 दिन से जो है हड़ताल का सिलसिला जारी है। मेरे पीछे जो है अनारकली की जो है मुकम्मल क़यादत खड़ी है। उनसे जानते हैं कि 2 दिन की स्ट्राइक से जो है कितना नुकसान हुआ है और क्या ये लाया अमल कितनी देर तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशरफ भट्टी साहब अनारकली के, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आज? ये कि हमारी जो हड़ताल है गवर्नमेंट को हमारे मुताबिक मान लेने चाहिए, वरना ये अगर बढ़ती गई तो फिर तादाद लोग इसमें आ जाएंगे। और ये ऐसा भी हो जाता है कि बाद सियासी जमातें भी ताजियों को इस्तेमाल कर लेती हैं। बेहतर यह है कि मामूली सा मुतालबा है कि शनाख्ती कार्ड छोड़ दें, शेयर टैक्स का मसला हल हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और 2 दिन के अंदर जो है कारोबारी आज़ाद को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? 10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है 2 दिन में, और अगर ये और जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? तो फिर हम सब बैठेंगे, 5 ग्रुप हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े जो है, वो बैठ के मिल के फैसला करेंगे। यकजहती का सबूत आप देख लीजिए, हर आदमी इकट्ठे है, कोई इसमें अलहदगी नहीं है, सब दोस्त इकट्ठे हैं। जी, इसी हवाले से और भी ताजर से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहिए? ये हमारे आल पाकिस्तान के सदर हैं, इन्होंने पूरा 1 महीना कोशिश की है हुकूमत के साथ तामन की हो जाए, ये नौबत ना ही आए, लेकिन हुकूमत किसी तरफ आ ही नहीं रही। टैक्स के मामले में टैक्स सब दुकानदार देते हैं, उसके बावजूद ये तंग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, कोई भी चीज़ लगा सबके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट कहती है ताज़ा टैक्स नहीं देते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताज़ा टैक्स देते हैं। तो ताजों ने ये मजबूर हड़ताल किया, वो खुश नहीं है ताज़ा हड़ताल करने, लेकिन गवर्नमेंट में मजबूर किया इनको हड़ताल करने पर। ये देखिए जी, पास में 1 मिनट, इससे मैशत का पहिया अगर जाम हो जाता है, आगे क्राइसिस में आए हुए हैं। आज दुकानें नहीं खो रही, इंडस्ट्री चल रही है। जब यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। उससे अंदाज़ा लगा लें कि अरबों से खरबों का नुकसान पे चली जाएगी बात। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द अज जल्द ऐसे तरीके से मामले को हल कर दिया जाए, ये ना हो कि हालात दिन में बिगड़ते जाएँ। सर, अभी मैं आपकी बात करती हूँ। कल जो है मुज़ाकरा की टीम जो है उनके पास बैठी थी इस्लामाबाद में, नईम ग्रुप के और बहुत से ताजर हज़रात, उसमें क्या मामला था, आपके तय नहीं हुए? देखिए जी, कंटिन्यू मीटिंग हो रही है। 25 को मीटिंग हुई है, वहाँ पर शबरदस्तियाँ बाकायदा बोर्ड पे लिख के बताया जी हम आपके मुतालबा तस्लीम करते हैं। 28 को हम अनाउंसमेंट कर देंगे। 28 भी गुजर गई है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। ये हुकूमत ही यू टर्न बनी हुई है। यू टर्न का मतलब होता है झूठ। जो जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पे होगी, वह बताएं वो कैसे वो तमील तक पहुँचेगी। जिसे नवी भी झूठ इज्जत को कहा जाता है। हम इनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम करे, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। आज दुकानें बंद हैं, कल को इंडस्ट्री बंद होगी, जब पहिया जाम हो जाएगा तो भी बताएं कि कैसे मैशत आप चलाएंगे, मुझे बताएं। हालात दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हम इससे कह रहे हैं, हम ताजर हम नहीं चाहते कि ये हालात पैदा हों, क्योंकि 1000 बंदा नहीं, इसके पीछे आप देखें बैकग्राउंड में लाखों बंदा काम कर रहा है, जिससे ये सर्वाइव हो रहा है। अगर सिस्टम चलना बंद हो जाएगा तो ये कैसे भी करेगा, काम होगा। हमारी तो कोशिश है कि जल्द अज जल्द हमारे मुताबिक करें पहुँचे। जी बिल्कुल, ताजरों का यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त जो है होश के नाखून ले और ताजरों के साथ मुज़ाकरात करे। अगर मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं होते तो आइंदा का जो है लाया अमल जो है हम बताएंगे। हो सकता है मैशत का पहिया भी जाम कर दें और इंडस्ट्री को ताले लगा दें। लाखों अरबों का तो नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, मैशत का पहिया जाम होने से मज़ीद जो है नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता है। जी।